बालक को राज्य पर अभिषिक्त करवाया और समुद्र से आज्ञा लेकर के ब्रह्मा जी अंतर्धान हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। तो ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। तदंतर उसके दर्शन से प्रफुल्लित नेत्र वाला समुद्र उस बालक को लेकर के प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चले गया और अपने पुत्र का पालन पोषण करने लग गया। उसके बाद सागर ने क्या किया, महान असुर काल नेमि को बुला करके उसकी वृंदा नाम की जो पुत्री है उस पुत्री के साथ जलंधर का विवाह संपन्न करा दिया। काल नेमि की पुत्री है वृंदा, उसके साथ इसका विवाह हो जाता है। असुरों में श्रेष्ठ वीर, अपने कार्य साधन में जो है कि सदा संलग्न रहने वाला, तो ऐसे वीर को देख करके जलंधर को अपनी प्राण प्रिय पुत्री उन्होंने प्रदान कर दी काल नेमि ने। उस समय उन दोनों के विवाह में महान उत्सव होता है। असुरों में मुख्य वीर वह जलंधर सुंदरी भार्या को प्राप्त करके और शुक्राचार्य के प्रभाव से अब राजपाट को संभालने लग गया, राजा बन गया, राजपाट कर रहा है। एक बार वृंदा का वही वीरपति असुरों के साथ राज सिंहासन में बैठा हुआ था, तो उसी समय अत्यंत प्रसन्न महातेजस्वी शुक्राचार्य जी दिशाओं को प्रकाशित करते हुए वहां पर आ जाते हैं। सभी असुरों ने उनको प्रणाम किया, जलंधर ने उनको प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। जैसे शुक्राचार्य जी अपने स्थान पर बैठते हैं तो शुक्राचार्य जी के साथ आया है कौन, राहु। जैसे ही बैठे, जैसे जलंधर ने देखा तो शुक्राचार्य जी से पूछता है जलंधर, हे प्रभु, राहु का जो है कि सिर है, इसके सिर को किसने काटा है? ये संपूर्ण वृत्तांत मुझसे कहिए आप, इसका आधा शरीर कहां चले गया है? ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। केनेदम विहितम राहु शिरच्छेदनकम प्रभो तद्ब्रूहि निखिलम वृत्तम यथावत ततो गुरु। मुझसे बताइए, सारा वृत्तांत बताना मुझसे, किसके सिर का छेदन किसने किया? तो शुक्राचार्य जी कहते हैं, सुनो मैं सारा वृत्तांत बता रहा हूं। पूर्व समय में विरोचन का पुत्र तथा हिरण्यकश्यपु का परपौत्र वीर बलवान और धर्मात्मा बलि नामक दैत्य हुआ। उससे पराजित हुए पुत्र सहित सभी देवता जो स्वार्थ साधन में अत्यंत निपुण थे विष्णु की शरण में गए और उन्होंने अपना वृत्तांत बताया कि दैत्य हमको सता रहे हैं। तो हे राजन, तब छल में निपुण उन देवताओं ने विष्णु से आज्ञा प्राप्त करके सिद्धि हेतु असुरों से संधि करी और समुद्र मंथन किया, समुद्र का मंथन किया। समुद्र में जितने भी रत्न थे, आभूषण थे, सब उन देवताओं ने चुरा लिए। वहां से अमृत निकला, देवताओं ने छल करके अमृत पी लिया और इन दैत्यों को मारना प्रारंभ किया और उन्हीं विष्णु के द्वारा इस राहु का सिर छेदन हुआ है। और देवताओं ने जितने भी रत्न थे समुद्र में सब जगह चुरा लिए हैं। तो तब अपने पिता समुद्र का मंथन सुन करके कि अच्छा, इन देवताओं ने मेरे पिता का मंथन किया है और मेरे पिता के पास जो भी आभूषण थे, रत्न थे, सब इन देवताओं ने चुरा लिए हैं। तो ये वृत्तांत सुन करके जलंधर बड़ा ही क्रोधित हो जाता है। तो उसने शीघ्र अपने उत्तम दूत जिसका नाम धसमर है उसको बुलाया और उससे कहा, सुनो हे दूत, मैं तुमसे प्रेम पूर्वक कह रहा हूं, तुम इंद्र के समीप जाओ और इंद्र से कहना है कि जो कुछ भी मेरे पिता की संपत्ति है वो सब हमको लौटा दो। दूत को भेज दिया इंद्र के पास। उस समुद्र पुत्र जलंधर का वह बुद्धिमान दूत धसमर शीघ्रता से देवताओं के राजा इंद्र के पास गया। वहां जाकर के दूत ने इंद्र से कहा, जलंधरो तनया सर्वदैत्य जनेश्वरा सुप्रातापी महावीर स्वयं कवि सहायवान। समुद्र पुत्र जलंधर ने मुझे यहां भेजा है और हे वीर, उन्होंने कहा है कि तुमने जो कुछ भी मेरे पिता की संपत्ति, रत्न, आभूषण रखी है उन सबको वापस दे दो, उन सबको वापस दो, वो हमारी संपत्ति है। दूत की बात को सुनकर के देवराज इंद्र विस्मित हो गए और पूर्व वृत्तांत को याद करते हुए कहते हैं, हे दूत, भाग जाओ, यहां से भाग जाओ।
मुझे पता है कि तुम किसके दूत हो। अरे भागे हुए पर्वतों को तथा अन्य दानव शत्रुओं को पूर्व काल में उस समुद्र ने शरण दी थी, और तुम उसी के बेटे के दूत हो, उसी के पुत्र के दूत हो, और यहां मुझे समझाने के लिए आए हो तुम।